हेलो बच्चों, इस टॉपिक में पढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक में पढ़ाया था प्रत्यावर्ती धारा का और प्रत्यावर्ती वोल्टेज की सूत्र, प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा का ग्राफ। इस लेक्चर में पढ़ाते हैं कि जब धारा अपना एक पूरा साइकिल पूरा करती है, जब धारा अपना एक पूरा चक्कर काटती है तो उस धारा का टोटल मान कितना होता है। कहने का मतलब, अगर कोई धारा है ये धारा है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आधा चक्कर हुआ। तो यहां से जब धारा आधा चक्कर लगाती तो समय कितना लेगी, आधा लेगी। कितना लेगी, मान लेते हैं T/2 ये। और जब दूसरा आधा चक्कर लगाएगी तो फिर आधा समय लेगी, तो टोटल समय यहाँ क्या हो जाएगा, T/2 और प्लस T/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जो धारा होगी टोटल समय कितना होगा, T। और इसी को एक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक साइकिल, यानी धारा का एक चक्र बोलते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जब धारा पूरा अपना एक चक्कर लगा लेती है तो उसका धारा का टोटल मान कितना होता है, 0 होता है। ये सिद्ध करना है एक पूरी साइकिल के लिए। जब धारा, प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूरा चक्र पूरा करती है तो धारा का टोटल मान कितना होता है, 0 होता है। ये हमको सिद्ध करना है। देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। तो पहले तो हम ये सिद्ध करेंगे, धारा का फार्मूला क्या होता है, I बराबर लिखेंगे हम Q/T, सिंपल फार्मूला। IM का मतलब माध्य, माध्य का मतलब आधा। जब धारा आधा चक्कर लगाती है तब हम धारा निकालते हैं, क्योंकि आधा चक्कर लगाएगी प्लस का और दूसरा आधा चक्कर लगाएगी क्या है, कहीं माइनस का। तो इसका परिमाण सेम होता है, जितना आधा चक्कर लगाएगी उतना ही दूसरा आधा चक्कर लगाएगी, लेकिन माइनस का लगा देगी। तो हम आधे समय में आधा चक्कर जब धारा लगाती है तब धारा का टोटल मान निकालते हैं। तो देखो IM बराबर, जब धारा आधा चक्कर लगाती है तो इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से, समय कितना है आधा चक्कर में, यहाँ तक का समय 0 से, यहाँ से धारा चली और यहाँ इसका आधा चक्कर हो गया तो समय कितना होगा, T/2। तो ये हमने T/2 लिमिट लगा दी। अब Q बराबर क्या होता है, IT, तो I/dt और बटे क्या हो जाएगा, T की जगह क्या हो जाएगा, आधे समय में T/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन 0 to T/2। I की जगह प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला क्या होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये सूत्र होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हम I की जगह क्या लिख देंगे, I0 sin ओमेगा t, और ये क्या है, dt है, अपान में क्या है, T/2। अब देखते हैं, यहाँ T/2 है और यहाँ जो कोण है ओमेगा टी के रूप में, तो हम इस सवाल को ओमेगा टी के रूप में चेंज करेंगे। तो ये टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है। टी क्या होता है, आवर्तकाल, समय, एक साइकिल में लगा समय। तो टी बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है, 2π/ओमेगा। ये अगर इसे हम T/2 का मान निकालेंगे, T/2 का मान तो क्या आ जाएगा, π/ओमेगा। तो हम T/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, π/ओमेगा। चलो इसी के आगे लिख देते हैं 0, T/2 की जगह क्या लिखेंगे, अब π/ओमेगा, π/ओमेगा। और क्या है, I0 sin ओमेगा t इंटू dt, अपान में T/2 की जगह क्या लिख देंगे हम, π/ओमेगा, ये लिख देंगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं। IM बराबर चल रहा था, तो IM का मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा अपना आधा चक्कर लगाती है तो धारा का औसत मान। देखो बाहर क्या है, अब हम समाकलन ओमेगा टी और dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर क्या आ जाएगा, I0 बाहर आ जाएगा, ये π/ओमेगा बाहर आ जाएगा, π/ओमेगा बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/ओमेगा
ये और साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी। अब इसका हम समाकलन करेंगे, देखते हैं। तो आई एम बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा गुणा, तो आई नॉट इंटू ओमेगा बटे पाई। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं, साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो क्या होगा, कास ओमेगा टी और अपान में ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का ये इसका क्या हो गया समाकलन। और लिमिट लगी है 0 टू पाई बटे ओमेगा, पाई बटे ओमेगा, ये हो गया। अब देखते हैं, तो आई एम बराबर क्या आ जाएगा, ये आई नॉट इंटू ओमेगा बटे पाई। अब देखो हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट कैसे लगाएंगे, ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, इधर ओमेगा को बाहर कर लेते हैं, लिमिट तो बचेगा क्या, माइनस भी बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या, कास ओमेगा टी और लिमिट 0 टू पाई बटे ओमेगा, ये बचेगा केवल। देखते ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई एम बराबर माइनस का आई नॉट बटे पाई बचेगा ये। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो देखो कैसे लगाएंगे, कास ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे, पाई बटे ओमेगा, तो आ जाएगा पाई बटे ओमेगा ये। फिर माइनस सूत्र में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कास ओमेगा और टी की जगह क्या लिख देंगे, 0, ऐसे लिमिट लगाई जाती है। यानी जो कोण होता है उसकी जगह हम ये मान लिख देते हैं टी की जगह। तो ये ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, आई एम बराबर बचेगा माइनस आई नॉट बटे पाई और ये बचेगा कास पाई माइनस कास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आई एम बराबर माइनस का आई नॉट बटे पाई, कास पाई का मान माइनस का 1 और कास 0 का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा 2 आई नॉट बटे पाई। तो धारा जब अपना आधा चक्कर लगाती है तो टोटल मान कितना आता है धारा का, यहाँ देख लेते हैं, इतनी जगह में टोटल मान आता है आई एम बराबर 2 आई नॉट बटे पाई। इसको हल कर देते हैं, 2 आई नॉट पाई का मान 3.14, इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.637 आई नॉट। जब प्रत्यावर्ती धारा अपना आधा चक्कर लगाती है t/2 समय में, तो धारा का औसत मान कितना होता है, आई एम बराबर 0.637 आई नॉट, कितना होता है ये 0.637 आई नॉट होता है। और जब धारा अपना दूसरा आधा चक्कर लगाती है तो दूसरे आधे चक्कर में धारा का औसत मान, ये परिमाण है, ये तो वही रहेगा लेकिन दिशा चेंज हो जाएगी, ऊपर प्लस की और नीचे क्या माइनस की, तो माइनस का आ जाएगा 0.637 आई नॉट। अब अगर हम एक पूरी साइकिल के लिए यहाँ टोटल धारा निकालेंगे आई बराबर, तो ये धारा जोड़ेंगे और ये वाली धारा जोड़ेंगे, तो ऊपर वाली धारा प्लस की नीचे वाली धारा माइनस की, तो जोड़ेंगे तो 0.637 आई नॉट और ये माइनस की 0.637 आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे सिद्ध होता है कि जब धारा अपना आधा चक्कर लगाती है तो धारा का औसत मान कितना होता है 0.637 आई नॉट, और दूसरा आधा चक्कर लगाएगी तो माइनस का हो जाएगा 0.637 आई नॉट। तो यहाँ से यहाँ टोटल मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी प्रत्यावर्ती धारा एक पूरी साइकिल के लिए धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। ये हो गया आपका डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।